2012 के अंदर उसकी सैंक्शन हुई, उद्घाटन हुआ और आज जिस गति से चल रहा है मुझे लगता है कि 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा विशेषकर मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए। बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है जो गुजरात बॉर्डर पे राजस्थान में हमारा पड़ता है, तो वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, तो हमारा उस डूंगरपुर जिले का जो स्टूडेंट है या गरीब जो मजदूर जो भी है उसको गुजरात में जाकर वहाँ उतरना पड़ता है रेलवे स्टेशन और वहां से आना पड़ता है दोबारा। तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है उस पर ये 2-4 जो ट्रेनें चल रही है उसको रुकवाया जाए। तो मेवाड़ एक्सप्रेस जो दिल्ली से उदयपुर आती है 5 बजे पहुंच जाती है, पूरा दिन वही ठहरती है, तो आपसे विशेष अनुरोध है कि उसको डूंगरपुर तक ले जाया जाए और वहां ठहरे तो वहां की जनता दिल्ली आसानी से पहुंच पाए। और नहीं तो अपना एक नई ट्रेन शुरू कर दी है बिल प्रदेश एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि वहां लंबे समय से डिमांड चल रही है। डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है हमारे वहां नामकरण राजा डूंगर बरंडा बिल के नाम से इसका नामकरण किया जाए तो राजकुमार में सक्षम होगी। महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने रेल संशोधन अधिनियम 2024 पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, रेलवे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एवं कुछ संशोधन को लेकर जो मंत्री जी आए हैं, तो हमारा कुछ सुझाव है। समय बहुत शॉर्ट कर दिया इसलिए बहुत कम समय बताएंगे। जो बोर्ड बना रहे उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जो रेलवे है गरीब मजदूर बेरोजगार उनके लिए एक सुलभ सस्ता एक परिवहन होता है। तो जिस दौरान जब एग्जाम होते हैं और एग्जाम के दौरान जिस तरह से बेरोजगार व्यक्ति, हमारा जो बेरोजगार युवा जिस तरह से डब्बों में और एक शौचालय में बैठ के जाता है, तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे इलाके को आइडेंटिफाई किया जाए जो एग्जाम के दौरान जो लोग जाते हैं यहाँ उस समय अतिरिक्त डब्बों की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा इलाका संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर एक रतलाम जो परियोजना है 2012 के अंदर उसकी सैंक्शन हुई, उद्घाटन हुआ और आज जिस गति से चल रहा है मुझे लगता है कि 10 साल और लग जाएंगे। तो मेरा विशेषकर मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए और जिस तरह से भूमि अवाप्ति का हालांकि स्टेट का काम है लेकिन आपकी तरफ से भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा कि नहीं 5 साल के अंदर हमारे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उस इलाके की जनता रेल को देखे और उसका लाभ ले सके। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर जो ट्रेन चल रही है एक विशेष गंभीर समस्या है। 1 मिनट ही हुआ है बेटा, 2 मिनट में लेंगे। 1 मिनट ही हो पाया है जी जी। तो आपने बजा दिया, मैं भूल गया क्या बोलना था वही। तो असरवा जो जयपुर जो ट्रेन चलती है, असरवा और जयपुर 12,981 और वही असरवा से कोटा जो बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है जो गुजरात बॉर्डर पे राजस्थान में हमारा पड़ता है, तो वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, तो हमारा उस डूंगरपुर जिले का जो स्टूडेंट है या गरीब जो मजदूर जो भी है उसको गुजरात में जाकर वहाँ उतरना पड़ता है रेलवे स्टेशन और वहां से आना पड़ता है दोबारा। तो मेरा मन से अनुरोध है कि बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन है 2-4 जो ट्रेनें चल रही है उसको रुकवाया जाए। विशेषकर पहली बार भी मैंने निवेदन किया था जो डूंगरपुर तक हमारे दिल्ली के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, हमें उदयपुर आना पड़ता है, तो मेवाड़ एक्सप्रेस जो दिल्ली से उदयपुर आती है 5 बजे पहुंच जाती है, पूरा दिन वही ठहरती है, तो आपसे विशेष अनुरोध है कि उसको डूंगरपुर तक ले जाया जाए और वहां ठहरे तो वहां की जनता दिल्ली आसानी से पहुंच पाए। और नहीं तो अपना एक नई ट्रेन शुरू कर दी है बिल प्रदेश एक्सप्रेस के नाम से, क्योंकि वहां लंबे समय से डिमांड चल रही है। माननीय सभापति महोदय, जो मैं विशेषकर एक लाइन में बात बोलना चाहूंगा कि बेरोजगार और रिजर्व कैटेगरी का जो युवा है वो तरसता है नौकरी के लिए, तो निजीकरण जो हो रहा है या तो उसको रोका जाए या फिर इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए। और अंत में एक ही चीज, हमारा डूंगरपुर जो रेलवे स्टेशन है हमारे वहां के लोगों की डिमांड है, हर पार्टी के पदाधिकारियों की डिमांड है कि उसका नामकरण राजा डूंगर बरंडा बिल के नाम से इसका नामकरण किया जाए। तो मेरा वही चीज, धन्यवाद, आभार, जवाब।